न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। JNU के छात्रों के प्रगति नरमी से बढ़ती जाए, मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अन्ना हजारे का बड़ा बयान। सिंह ने जैन समाज को हक दिलाने का किया वादा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। JNU के छात्र के प्रति नरमी बरते। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के चलते प्रशासन को 2005 में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए मनमोहन सिंह के दखल में उनके व्यक्तित्व के नए आयात को प्रदर्शन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण करने और JNU परिसर गए सिंह को वाम व्यार्थित छात्रों के काले झंडे दिखाए गए। घटना के बाद विश्वविद्यालय में छात्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। एक दिन बाद CM ने हस्तक्षेप करते हुए तत्कालीन कलापूर्ति BB भट्टाचार्य को छात्रों के प्रति नरमी बरतने का सुझाव दिया। अपने कड़े सत्ता विरोध रुख के लिए जाने वाले परिसर के दौरान कई दोहराए सिंह ने फांसी और दर्शनविद वाल्टेयर को उत्तरवृक्ष के दौरान प्रस्तावित किया। अपने कड़ा सत्ता विरोधी रुख के लिए जाने वाले परिच के दौरे के दौरान सिंह ने फ्रांसिस दर्शनविद वॉलंटियर को उद्देशित करते हुए कहा था कि आपको जानना चाहते होंगे कि उसमें मैं असहमत था, लेकिन मैं अपने कहने के लिए अधिकारी की मरते दम तक रक्षा करूंगा। सिंह ने अपने संबोधित में कहा था, विश्वविद्यालय समुदाय का प्रत्यक्ष सदस्य यदि वो विद्यालय के योग्य बनने का आशंका रहता है तो उससे वॉलंटियर के कथन की शिक्षा देनी चाहिए। बढ़ती अगली खबर की ओर। मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अन्ना हजारे का बड़ा बयान। मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हमेशा देश का सम्मान और समाज के कल्याण की प्रार्थना की। हजारों में चलते हुए 2017 के दशक की शुरुआत में सिंह के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आंदोलन भी चलाए गए। 80 वर्षीय कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बातचीत के लिए आमंत्रित किया और त्वरित निर्णय लिया। हजारे ने अहिल्यानगर जिले के आपत्तिजनक प्रकृत गांव में रहने वाला सिद्धि में कहा गया कि जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें मरना पड़ता ही है, लेकिन कुछ लोग याद और अपनी विचारधारा उससे महान बन जाते हैं। सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक लोकार्पण और लायकती अभियान भी चलाया, संबंध में तत्काल निर्णय भी लिए। उन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा और इस बात पर ध्यान दिया कि वह देश के लोगों के लिए किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। हजारे ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा और दशा दिखाई। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने भले ही देह त्याग दिया हो, लेकिन वे हमेशा लोगों की यादों में बने रहेंगे। सिंह का गुरुवार देर रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे और जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। बढ़ती अगली खबर की ओर। सिंह ने जैन समाज को उनका हक दिलवाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश को प्रदत्त उनकी बहुआयामी सेवाओं के लिए सेवादार रखा जाएगा, जिन्होंने भेदभाव के ऊपर भड़क कर सभी वर्गों के हित में निर्णय किया। शरण डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने नेतृत्व और संवेदनशीलता ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पादन में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रधानमंत्री में जैन समाज को 27 जनवरी 2014 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला, जो कि जैन समाज की पहचान है। अधिकारियों का कहना था कि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह निर्णय उनके सभी समुदाय के प्रति सम्मान और व्यक्तित्व अभिवादित करता है। जैन समाज के प्रति उनको एक ऐतिहासिक पहल सौंपा जाएगा, जिसमें अरबकी और गवर्नर समेत उनके उच्च पदों पर सेवाएं देने वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके प्राणैतिक और अनैतिकता के दौरान जाना जाएगा। नैतिक व मानवीय मूल्यों में उत्थान और उन्नति के दौरान योग्य के लिए भी जाना जाएगा। इसी के साथ जैन समाज ने उन्हें प्रतिष्ठित अवर्जित पुरस्कार 2021 में सम्मानित भी किया था। वक्त तो चार दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।